वेलकम टू पीएससी फाइव। दोस्तों आज की वीडियो में यूरोपियों के आगमन को माइंड मैप से आगमन करने वाला है। माइंड मैप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आपको इस वीडियो में फालतू बकवास नहीं मिलेगा। टू पॉइंट सारी चीजों को कवर किया गया है। बस आपको वीडियो अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है। चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। यूरोपियों के आगमन की अगर क्रम की बात करते हैं तो दोस्तों तो सबसे पहले इसमें पुर्तगालियों का आगमन होता है, इसके बाद से डचों का आगमन होता है, इसके बाद से अंग्रेजों का, डेनिश और फ्रांसीसी का आगमन होता है। आज के इस वीडियो में हम सभी को डिटेल से देखेंगे, टू पॉइंट बात करेंगे और शुरुआत करते हैं पुर्तगाल से। पुर्तगाल के आगमन से बात करते हैं दोस्तों। पुर्तगाल के एक राजा था जिसने स्थानीय व्यापारियों को आदेश दिया जो समुद्री मार्गों की खोज कीजिए और अपने व्यापार में वृद्धि करते हुए अपने देश को समृद्ध कीजिए। इसी दौरान दोस्तों एक व्यापारी का नाम आता है वास्को डी गामा, जो है अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के उत्तमार्च से अंतरिक्ष पर पहुंचते हैं। उत्तमार्च से अंतरिक्ष पर केप ऑफ होप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है और अब्दुल मजीद की मदद से दोस्तों वास्को डी गामा जो है वो 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। दोस्तों एक कालीकट के हिंदू शासक था, जो एक हिंदू शासक की उपाधि थी जमोरिन। जमोरिन जो थी वास्को डी गामा का स्वागत करता है। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छे से याद करते हैं कि दोस्तों वास्को डी गामा कब भारत आता है, इसकी तारीख अच्छे से देख लेना है। जैसे कब आया ये भारत, तो 17 मई 1498 को आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वास्को डी गामा ने भारत में मसालों का व्यापार किया और भारत को लूटकर यहाँ पर 60 गुना अधिक मूल्य पर बेचा था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सामान मिला। वहाँ के राजा डेनिक ने सम्मान किया और वास्को डी गामा को वहाँ के प्रतिनिधि बनाकर वहाँ से भारत को वापस भेजा। यहाँ पर वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आता है। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का अधिक प्रारंभ हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से याद आ गया होगा। दोस्तों पुर्तगालियों ने 1503 में 1500 पहली फैक्ट्री को चीन में स्थापित की थी। इसके बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी, कन्नूर में किया था। दोस्तों यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ की थी, तो भैया कहाँ की थी, तो कोचीन में की थी। कब की थी, तो 1503 में। दूसरी कहाँ की, तो 1505 में की थी और कुन्नूर में की थी। यहाँ के राजा जमोरिन से अनुमति लेने के बाद ही ये स्थापित की थी। तो दोस्तों ये जमोरिन ने अपना अनुमति दे दी। यहाँ पर कोचिंग ने पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपना स्थापित कर दी और यहाँ पर जमोरिन ने थोड़ा कमजोर पड़ गया, पुर्तगालियों को थोड़ा और हौसला बढ़ गया कंपनी लगाने के बाद। यहाँ पर कालीकट के राजा जमोरिन ने यहाँ पर विरोध किया और पुर्तगालियों ने यहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन जमोरिन था ना जो यहाँ पर हार गया था। इसका परिणाम था कि जो पुर्तगाल के राजा ने यहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर दिया, जो यहाँ पर दोस्तों ये फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था ना, ये मिस्र, तुर्की और बेलग्राम की सेना का संघर्ष किया। इसका परिणाम हुआ कि यह पुर्तगालियों में आत्मविश्वास जमा पर थोड़ा मोटिवेशन हुआ। यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी इसी पर लॉन्च की, जिसने शांत जल की नीति को ये चलाया, जिसने कहा कि ये पुर्तगालियों को हिंद महासागर में प्रभुत्व चलाई जाएगी। वास्तविक रूप से गवर्नर के पद पर संभाल नहीं सका। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में अलगा गवर्नर आता है अल्बुकर्क, जिसने 1509 से 1515 तक रहा, गवर्नर के पद पर रहा। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति के वास्तविक की नींव रखने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। दोस्तों तो किन्हें दिया जाता है, तो अल्बुकर्क को दिया जाता है। पुर्तगाली सेना में शामिल करने का इसने स्टार्ट कर दिया। मतलब अल्बुकर्क ने ये सोचा कि भारतीयों को अगर सेना में शामिल कर लिया जाएगा तो ये जो है जो हमारे लिए लड़ेंगे, ना कि हमसे लड़ेंगे। तो भैया पुर्तगाली सेना में भारतीयों को
शामिल करने का प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा इसके वहाँ के व्यापारियों से कहा, आपने जो हिंदू महिलाओं से शादी कर लो, जो ये लोग आपको अपना ले, जो कि हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। इसके अलावा 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया और अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दी। यहाँ पर तीन चार प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो पुर्तगाली शक्ति रखने के लिए किस पर नींव रखने की अनुमति दी जाती है? तो इसने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी। बीजापुर की शासक से भी इसने गोवा को भी छीना था। तो 3-4 बातें काफी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के इम्पोर्टेंस से। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझ गए होते। तो दोस्तों यहाँ पर पुर्तगालियों से संबंधित वन फैक्ट कुछ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो वन लाइनर फैक्ट है जो हमारे प्रश्नों पर सीधा पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। तो पहला पॉइंट है 1503 में नीनो द कुआ जो मुख्यालय कोची तो मुख्यालय गोवा हस्तांतरित कर दिया था। 1535 में पुर्तगालियों के द्वीप पर अधिकार कर दिया। 1661 में पुर्तगालियों पर ब्रिटेन के राजा से विवाह करते हैं और ब्रिटेन को बंबई जो है दहेज के रूप में दे देते हैं। पुर्तगालियों के आगमन की वजह से भारत में गोथिक शैली का आगमन होता है। गोथिक शैली जो होता है दोस्तों जो आर्किटेक्चर का माध्यम है जो घरों को बनाया जाता है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से आलू मक्का भी लेकर आए। पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की, भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की और पुर्तगालियों ने नई पद्धति को आजमाया जिन्होंने कहा गया काटीज, जिसमें कहा गया पुर्तगालियों को जहाज की भी अनुमानी पत्र दी गई थी। भारत का जापान के साथ व्यापार का इसने श्रेय किया गया था, जो कि कार्टज को जिसने किया गया था इसमें पुर्तगालियों ने किया गया। देख लेते हैं कि वहां पर दोस्तों जो उम्मीद करता हूं कि इतना कुछ आपको अच्छे से प्रश्नों को लेकर जिसमें आपको और अच्छे से एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो का